क्यों क्यों? ऐसा क्या? सारे स्नैचिंग के उल्टे सीधे काम वहीं होते हैं, स्नैचिंग वहीं होती है। इसलिए आप सब्जी लेने जाओ, सब्जी में अगर सोना पहन रखा, कान में बूंदी छिन जाती है, मोबाइल पे बात करते हो, कुशल चौक पार नहीं कर सकते आप, तो हम सेफ कहाँ हैं? मतलब आपका ये कहना है कि केवल वहीं चलना चाहिए और कहीं आगे पूरी में नहीं चलना चाहिए। ठीक है जी, सारे दंगे रुक जाएंगे। सिर्फ बीजेपी दंगे करवाती है। एक बात आओ, 70 साल पहले कांग्रेस सरकार थी, ठीक है जी, तब तो क्या हुआ? अब जब बीजेपी की सरकार हो गई तो कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले दिक्कत होगी। भारत है, भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी रह रहे हैं, प्रेम से मोहब्बत से रह रहे हैं। अभी अगर जितने खड़े हैं तो क्या हम लोग आपस में मार कर रहे हैं? कोई नहीं मार करता, सिर्फ इसके अंदर राजनीतिक खेल चली हुई है। और चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जानना चाह रहा हूँ कि इस जी ब्लॉक में बुलडोजर कभी चला है? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम हुआ। हाँ? मैं पहले भी चला था, जब याददाश्त में नहीं चला? नहीं चला है, अटल बिहारी वाजपेयी के जी के राज में चला था। क्योंकि जब हम, मेरे ख्याल समथिंग हमारी एज होगी 12 से 13 साल, तो ये रोड पूरा, मतलब पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल था, उस टाइम चला था पूरा एकदम। रोड पे चला? रोड पे ऐसा सफाया हुआ था, तो मज़ा आ गया कि रोड पूरा चौड़ा हो गया था। और आज जो चला? आज जो चला वो अच्छा चला, मगर ये जो केजरीवाल जी ने करा वो गलत करा स्टे लेके कोर्ट से। मेरा मानना है कि ये केजरीवाल जी ने खुद करवाया है। केजरीवाल जी स्टे? केजरीवाल जी ने स्टे लिया है। क्योंकि कहाँ से आपको पता चला? मेरा मन कह रहा है। अच्छा, आपका अपना मन? अपना मन कह रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार जब बीजेपी की है तो उनको बुलडोजर चलाने में दिक्कत नहीं हो रही, तो किसे दिक्कत होगी? इसी को दिक्कत हो रही होगी बैठा तो हुआ। आपको ये भी लग रहा है कि सी ब्लॉक के अलावा और सब ब्लॉक में चला देना चाहिए? नहीं, ये वहाँ चलाना चाहिए, जरूरी नहीं सी ब्लॉक। हिंदू मुसलमान, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया। ये एक आज़ाद मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सी ब्लॉक की तरफ आज चला है, हाँ जी, वैसे ही हर ब्लॉक की तरफ चलना चाहिए ना? हर ब्लॉक में नहीं, क्यों चलना चाहिए? जहाँ दबंगई की गलत हो रही है वहाँ चलना चाहिए, जहाँ नाजायज़ काम हो रहे हैं वहाँ चलना चाहिए। तो सारे नाजायज काम वहीं सी ब्लॉक में ही हो रहे हैं? बिल्कुल जी। आप जी ब्लॉक में किसी भी एक घर में दिखा दो, मैं मान जाऊँगा आपको। एच ब्लॉक में दिखा दो। कौन है ये लोग? क्यों ऐसा क्या? सारे स्नैचिंग के उल्टे सीधे काम वहीं होते हैं, स्नैचिंग वहीं होती है। इसलिए आप सब्जी लेने जाओ, सब्जी में अगर सोना पहन रखा, कान में बूंदी छिन जाती है, मोबाइल पे बात करते हो, कुशल चौक पार नहीं कर सकते आप, तो हम सेफ कहाँ हैं? मतलब आपका ये कहना है कि केवल वहीं चलना चाहिए और कहीं आगे पूरी में नहीं चलना चाहिए? सही पकड़े हैं। नहीं, वहीं चलना चाहिए। जब ये हटेंगे, जब ही यहाँ पे हमारा जीना जो है, हम खुल के अपने आज़ाद देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सांस ले पाएंगे। और वो तो सर कहीं भी ले लेंगे, बांग्लादेश से घुसपैठिए, बांग्लादेश चले जाएंगे। आपने देखा उनका कागज की वो बांग्लादेशी? क्या बात है सर? कांग्रेस कागज किसने देखे हैं? कागज तो हमारे, वो पैदा होने से पहले से रह रहे हैं, तो कागज तो उनके वो 50 साल से रह रहे हैं, आपको क्या मालूम? कांग्रेस सरकार ने बना के दे रखे अपना वोट बैंक। पहले वोट बैंक कांग्रेस थी, अब ये केजरीवाल सरकार है। मुस्लिमों का वोट वोट बैंक वही है। नहीं, अगर आपके पैदा होने से पहले से वो रह रहे हैं तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि वो बांग्लादेशी हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। सर सारे यही कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश, सब कह रहे हैं, इसलिए आप भी कह रहे हैं। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ। अभी हमारी गली में भी आए थे न्यूज़ वाले, और भी आए थे, वो सब कह रहे हैं। बाकी मुझे इतना पता नहीं। न्यूज़ वालों को छोड़ो, इस देश में तो पश्चिम बंगाल एक प्रदेश है ना, तो बांग्ला बोलने वाले तो करोड़ों की संख्या में वहाँ भी रहते हैं, और वो भी दिल्ली आते हैं रोजी रोटी की तलाश में। आपका गांव कहाँ है? मैं तो खास दिल्ली से हूँ, मेरी पैदाइश यहीं की है। नहीं, आपके पिताजी कहीं से रहने वाले? यहीं के थे, ई ब्लॉक के, जागीरपुरी के ना? हाँ जी। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तो कहीं से तो आके झुग्गी झोपड़ी में बसे होंगे? पता नहीं, दादा परदादा कहाँ थे पता नहीं। तो फिर अब तो आप अपने को दिल्ली वाला कहते हो? मैं तो दिल्ली का कहता हूँ। जब दिल्ली जिसके दादा परदादा आगे वो भी दिल्ली वाला हो सकता है। मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ कि वो कहाँ के हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि आपसे पहले से वो बसे हैं। जब आपको नहीं पता कि आपके दादा परदादा कहाँ के थे, तो उनसे जाकर के पूछा जाए तो वो क्या बताएंगे? लेकिन एक सेकंड, अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो आज बुलडोजर चला, केवल उधर ही चला जिधर से बवाल हुआ था, इसको आप कहीं से जोड़ घटा पा रहे हो? देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो जिस दिन पत्थरबाजी हुई, ठीक है जी, जिस दिन पत्थरबाजी हुई है उस दिन कहाँ सारे नेता थे जी? ठीक है जी, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, कोई भी उसमें कहाँ थे? आज जब मकान टूटने लगा, सारे कांग्रेस आ गए, आम आदमी पार्टी वाले भी आ गए। राघव चड्ढा कहता है जी दिल्ली का मुख्यालय गिरा दो जी। ठीक है जी, सारे दंगे रुक जाएंगे। सिर्फ बीजेपी दंगे करवाती है। एक बात आओ, 70 साल पहले कांग्रेस सरकार थी, ठीक है जी,
तब तो क्या हुआ? अब जब बीजेपी की सरकार हो गई तो कांग्रेस वालों को, आम आदमी पार्टी वाले दिक्कत होगी। आप दिल्ली में इतने कैमरे लगे हुए हैं तो यहाँ कैमरे क्यों नहीं लगे हुए? आप बताओ ना जी। मैं नहीं बताऊंगा। केजरीवाल से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में इतने कैमरे, इस रोड में कैमरे कहाँ गए जी? इस रोड पे कैमरे कहाँ गए? हर जगह कैमरे लग रहे हैं जी। आप हिंदू के यहाँ तो घर घर में कैमरे उतार के लगा देते हो जी, गली गली में कैमरे लगा देते हो जी, वहाँ कैमरे क्यों नहीं लगे जी? कैमरे कहाँ गए जी वहाँ? तो कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? एक बार बताओ ना इसका सी ब्लॉक। हाँ जी, कैमरे कहाँ गए जी? कैमरे तोड़े भी गए जी? कैमरे कहाँ गए? कैमरे तोड़े भी गए जी? अच्छा जी, हमको ये आप बताइए कि मैं आपको ये जो आज की बुलडोजर चलने की जो घटना है उसको आप उस दिन की घटना से जोड़ के देख रहे हो या ये रोज होता रहता है? बोल बोल। ये हो रोज भी आप 6 बजे के बाद छित नहीं होती जी। लड़की छिड़कानी होती है इस रोड में, पीछे वाले रोड में जी। अरे चेन भी छित नहीं होती है जी। वो ठीक हाँ जी। है, अपराध होता है, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। चेन जो खींच रहा है उसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ये जो चाहिए। बात- मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप इस ब्लॉक में रहते हुए ये मानते हो कि ये जो बुलडोजर चला है इसका उस दिन की घटना से कोई लेना देना है? अभी पता चलेगा। क्या चीज उस दिन से घटना से लेना देना इसलिए है जी क्योंकि कारण क्या है ना जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन ये कार्रवाई हो रही थी जी, जब तो जो बुलडोजर चला जी, बुलडोजर जो चला है, कार्रवाई सही हुई जी। अच्छा, आपको लगता है कि पूरे जहांगीरपुरी में जहाँ जहाँ अतिक्रमण है सब ब्लॉक में बुलडोजर चल के? पूरी दिल्ली में चलना चाहिए। हम जहांगीरपुर में क्या नाम, पूरी दिल्ली में जी। आप हर जगह चले जाओ जी, आप आजादपुर चले जाओ, हर जगह बुलडोजर चलना चाहिए जी। अच्छा, अवैध कब्जा बहुत है जी दिल्ली में, तो बोलने वाला नहीं है। नहीं, आपको लग रहा है ये अवैध कब्जा है या सजा है? अवैध कब्जा है जी। आप तो देखो ना, आप शाम को 5 बजे बाद स्कूटी चला के दिखा दो जी। अब जो ये सीधा रास्ता जा रहा है आपका, सीधे के ब्लॉक का, आप शाम को स्कूटी ले जाकर दिखा दो जी। आप नहीं ले जा सकते जी, किसी को लगे तो पीटेंगे जी, हम ही पीटेंगे जी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। सी ब्लॉक? नहीं, मैं जी ब्लॉक में ही रहता हूँ। यही आप बुलडोजर ये जो चला है, ये जो सी ब्लॉक में चला है, बहुत सारे दूसरे ब्लॉक के लोग, देखिए अभी अग्रवाल जी कह रहे थे अच्छा हुआ वहाँ चलना चाहिए था, वहाँ बहुत इंक्रोचमेंट है, वहाँ चेन स्नैचिंग होती है, वहाँ स्कूटी चलाना मुश्किल हो जाता है, अतिक्रमण है। बाकी जहांगीरपुरी ठीक है, खाली उधर ही गड़बड़ है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, ये चीज़ नहीं कहना है कि पूरी जहांगीरपुरी ठीक है। पूरे जहांगीरपुरी में ये वाकया है। आप यहाँ से ले लीजिए सर, जो मेन रोड है उस पर से भी रिक्शे पर बैठ जाते हैं तो छीन छोड़ करने वाले, और उसके गला पे जो है ब्लेड रख दिया जाता है, मोबाइल छीन करके भागा जाता है मेन रोड पर से। ऐसा ये नहीं कि जहांगीरपुरी में केवल इस एरिया में हो रहा पूरी जहांगीरपुरी में। केवल ये जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान में बंटवारा करने के लिए, एक नफरत फैलाने के लिए है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? भारत है, भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी रह रहे हैं, प्रेम से मोहब्बत से रह रहे हैं। अभी अगर जितने खड़े हैं तो क्या हम लोग आपस में मार कर रहे हैं? कोई नहीं मार करता। सिर्फ इसके अंदर राजनीतिक खेल चली हुई है, और इस राजनीतिक खेल में जो है ना, ये जो है बवाल इतना ये हुआ है। उसको अंदर अगर देखा जाए तो उसके आदमियों को ये पकड़ना चाहिए कि किसी का भी हो, कोई धर्म का हो, उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। जो गलत बंदा हो उसको सजा मिलना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप ये मानते हैं कि सी ब्लॉक में उपद्रवी और बाहरी और इस तरह के लोग हैं ज़्यादा? हर ब्लॉक में है सर, हर ब्लॉक में। यहाँ की तो ऐसी स्थिति हो गई है आज कई सालों से कि मर्डर वैसे ही हो रहे हैं, छीन छोड़ वैसे ही हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। एकदम लाइन ऑर्डर तो ख़त्म हो चुका है। आज जो है स्कूल में बच्चे जल्दी नहीं जा पा रहे हैं, उसको गार्जियन पहुंचाने के लिए जाता है, लाने के लिए जाता है। इतनी डिस्टर्बेंस हो चुका है कि सोचना पड़ रहा है यहाँ के पब्लिक को कि हम लोग कैसे जहांगीरपुरी में रहें। सुना ना, हर रास्ते पर जो है आज परेशानी अड़ी हुई है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सी ब्लॉक में ज़्यादातर बंगाली बोलने वाले लोग रहते हैं, सच है? हाँ, एकदम सच है। ये चीज़ जो है ना, वो जो बंगाल में जो हार जीत हुई थी उस समय से ही जो है इस पे नज़र थी। इसको जो है टारगेट तो पहले से ही था, मगर ये तो एक मजहब से जोड़ दिया गया इसको, जिसकी वजह से ये परेशानी आई है। नहीं तो वो तो ये बंगाली कह करके कि वहाँ हार हुआ जीत हुआ तो इसका यहाँ पर जो है ना ये किया जाए इन लोगों को डिस्टर्ब, ये चीज़ तो पहले से राजनीतिक थी। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो में जो इन लोगों ने बोला है और वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में जो चाचा बोल रहे थे कि ये सब अभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, इन सब पर आप क्या सोचते हो हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।